हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने हिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था कि उपनिवेशवाद और आदिवासी जीवन कि उपनिवेशवाद के दौरान जो आदिवासियों का जीवन था वो कैसे चलता था, आदिवासी लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या क्रियाएं हैं वो करते थे। जैसे उसमें हमने पढ़ा कि भाई वो जीवन निर्वाह के लिए शिकार करते थे, खेती करते थे, मजदूरी भी करते थे, तो अपना जीवन चलाने के लिए वो ये सब कार्य है वो करते थे। उसके बाद आता है कि आदिवासियों उपनिवेशवाद के बाद आदिवासियों के जीवन में बदलाव कि चेंज इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स आफ्टर कॉलोनिज्म कि उपनिवेशवाद कि जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया तो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बनने के बाद आदिवासियों की जीवन पद्धति में या उनकी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव है वो आए। उपनिवेशवाद के फलस्वरूप यानी उपनिवेशवाद वो होता है कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का गुलाम हो जाता है। जैसे भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था। कि उपनिवेशवाद के फलस्वरूप ब्रिटिश जंगलों के अंदर ही नहीं पहुंचे कि भारत गुलाम बनने के बाद अंग्रेज है वो भारत के सिर्फ जंगलों के अंदर ही नहीं पहुंचे, बल्कि आदिवासी लोग वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, आदिवासियों के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल असर भी पड़ा कि आदिवासियों का जो राजनीतिक, सामाजिक और जो आर्थिक जीवन था उसके ऊपर उन्होंने प्रभाव भी डाला, उसके ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव है वो भी डाला, यानी उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव है वो आया। अब पहला आता है इसमें राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक रूप से आदिवासी मुखियों की स्वतंत्रता कि आदिवासी मुखियों की स्वतंत्रता, पहले आदिवासी जो मुखिया थे वो स्वतंत्र होते थे, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता था, वो अपने फैसले खुद लेते थे। कि राजनीतिक रूप से आदिवासी मुखियों की स्वतंत्रता, मालिकाना कि वो अपनी जमीन के मालिक होते थे, अपने उस कस्बे का, या ये लगा लो कि आदिवासी जो झुंड था उस झुंड के मालिक होते थे। मालिकाना व शासकीय शक्तियां छिन गई और उनको शासन करने की मालिकाना हक और उनको शासन करने की जो शक्तियां मिली हुई थी वो शक्तियां हैं वो छिन गई। उन्हें गांव में जमीन का मालिकाना हक तो मिला रहा कि गांव में उन्हें जमीन का मालिकाना हक, क्योंकि मालिक तो उनको बनाए रखा गया कि मालिक है वो तो उनको बनाए रखा गया, लेकिन उन्हें ब्रिटिश द्वारा बनाए गए नियमों का मानने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उनको जमीन का मालिक तो बनाया गया, उनको कहा गया कि भाई आप जमीन के मालिक रहेंगे, लेकिन जो नियम अंग्रेज बनाएंगे आपको अंग्रेजों के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर वो उनके नियमों को मानने से इनकार कर देते थे तो उनकी जमीन का मालिकाना जो हक था वो उनसे छीन लिया जाता था, यानी उनको जमीन का मालिक है वो हटा दिया जाता था। उसके बाद आता है कि सामाजिक प्रभाव कि उपनिवेशवाद का आदिवासियों के सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर पड़ा। सामाजिक रूप से संयुक्त परिवार मीन्स जॉइंट फैमिली, जैसे ताऊ चाचा 3-4 भाई जो मिलकर रहते हैं, जॉइंट फैमिली, इकट्ठा बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। सामाजिक रूप से संयुक्त परिवार संस्था टूटने लगी कि सभी लोग जो मिलजुल कर रहते थे वो परिवार की जो संस्था थी, परंपरा है वो टूटने लगी, क्योंकि श्रमिकों को रोजगार की तलाश में दूर स्थानों पर जाना पड़ता था। अब जो श्रमिक लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको काम की तलाश में दूर दूर के स्थानों पर जाना पड़ता था, तो परिवार है वो टूटने लगे। कुछ लोग स्थायी रूप से शहरों में बस गए। अब कुछ लोग है वो मजदूरी के लिए शहरों में गए थे, लेकिन वो परमानेंट रूप से वहीं शहरों में ही बस गए। कुछ आदिवासियों को अंग्रेजों ने मुखिया बना दिया। अब जो कुछ आदिवासी थे उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों में आपस में ही फूट डाल दी कि कुछ आदिवासियों को उन्होंने मुखिया बना दिया, ठीक है, मालिक बना दिया। वे अन्य श्रमिक कहलाए और कुछ हैं वो मजदूर कहलाए। मुखिया आरक्षित जमीन की देखभाल करते थे, जो रिजर्व जमीन होती थी उस जमीन की जो मुखिया है वो देखभाल करते थे, जबकि श्रमिक सेवाएं प्रदान करते। श्रमिक है वो अंग्रेजों को सेवाएं प्रदान करते थे, जैसे काम करके उनकी सेवा करना, या अंग्रेज कहीं कोई मजदूर के तौर पर हमारे खेतों में काम किए वो उनको सेवाएं हैं वो प्रदान करते थे।
इसके कारण आदिवासी समुदायों में वर्गों का उदय हुआ। अब क्या है कि इसके कारण आदिवासी समुदाय में अलग अलग वर्गों का उदय होना है वो शुरू हो गए। जो पहले आदिवासी सभी मिलजुल कर संयुक्त परिवार रहते थे, वो उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संयुक्त परिवार पर संस्था है वो टूटने लगी। कुछ श्रमिक है वो काम की तलाश में शहरों में गए थे और वो शहरों में ही परमानेंट रूप से वहीं बस गए। कुछ आदिवासियों को अंग्रेजों ने मुखिया बना दिया, कुछ को वो श्रमिक बना दिया। कुछ श्रमिक है वो मुखियाओं की सेवाएं प्रदान करते थे, अंग्रेजों के मुखियाओं को सेवाएं देते थे। इस प्रकार आदिवासियों में वर्गों का उदय, अलग अलग वर्गों का उदय होना है वो शुरू हो गया। अब नेक्स्ट आता है आर्थिक बदलाव, कि उपनिवेशवाद के फलस्वरूप आदिवासियों के जीवन में आर्थिक बदलाव है वो भी आए। आर्थिक रूप से आदिवासियों का दमन किया गया, कि दमन में उनको दबाया गया, कुचला गया। कुछ वे मजदूर बनकर रह गए। जो आदिवासी लोग थे जो पहले जमीन के मालिक होते थे, अब वो मजदूर बनकर ही रह गए। अंग्रेज झूम खेती के खिलाफ थे। आदिवासी लोग क्या है कि वो झूम खेती करते थे, उसमें अपनी वो खाने की वस्तुएं या दैनिक उपभोग की वस्तुएं या ये लगा लो कि खीरा, ककड़ी या अपने कुछ अनाज है वो उत्पन्न करते थे, आलू वगैरह। ठीक है, तो अंग्रेज है वो झूम खेती के खिलाफ थे, क्योंकि जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अंग्रेजों को यह लगता था कि आदिवासी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं तो इनको कंट्रोल करना है वो मुश्किल होता है, इसलिए अंग्रेज है वो झूम खेती के खिलाफ थे। वे आदिवासी जो लगातार घूमते रहते थे, कि वे आदिवासी जो लगातार घूमते रहते थे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल था। आसानी से नियंत्रण व आय के स्रोतों के सुनिश्चित, कि आसानी से उनको कंट्रोल, मान लो पता चला कि आज यहाँ है और कल आपने जाके देखा यहाँ तो मिले नहीं, तो उनको कंट्रोल करना है वो मुश्किल था। कि अंग्रेजों ने क्या सोचा कि उनको आसानी से कंट्रोल व आय के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोतों के सुनिश्चित करने हेतु, आय के स्रोतों को फिक्स करने के लिए अंग्रेजों ने वन क्षेत्र में भूमि व्यवस्था लागू कर दी। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि वन क्षेत्र में भूमि व्यवस्था है वो लागू कर दी। इस भूमि व्यवस्था के तहत जो आदिवासी थे जो झूम खेती करते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे, तथा प्रत्येक क्षेत्र से राजस्व की मांग सुनिश्चित कर दी। और प्रत्येक क्षेत्र से जो राजस्व यानी जो टैक्स है, जो लगान कह सकते हैं जिसको हम, राजस्व की मांग वो सुनिश्चित कर दी, भाई इस क्षेत्र से इतना राजस्व है वो तो आना ही चाहिए। राजस्व को बढ़ाने हेतु, अब उस राजस्व को इंक्रीज करने के लिए, ये उस राजस्व को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कि अंग्रेजों ने क्या किया कि राजस्व को बढ़ाने के लिए जितने भी जंगल थे उन सभी जंगलों के ऊपर अपना नियंत्रण है, कंट्रोल है वो स्थापित कर लिया, तथा जंगलों पर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। और जंगल है उनको राज्य की संपत्ति है वो घोषित कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जंगल है वो सभी की संपत्ति होते थे, कोई भी उसमें आ जा सकता था, अपने पशुओं को चरा सकता था, ईंधन की लकड़ी है वो इकट्ठी कर सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने सारे जंगलों के ऊपर अपना नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति है वो घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित यानी रिजर्व जंगल घोषित कर दिया गया। ठीक है, कि रिजर्व जंगल वो जंगल थे जिनमें कोई भी व्यक्ति है वो जा नहीं सकता था, ना लकड़ी काट सकता था, ना अपने पशुओं को चरा सकता था। कि कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। यहां उन्हें नकदी फसलें में जो फसलें वाणिज्य के लिए यानी व्यापार की दृष्टि से जो फसलें उगाई जाती है, कि यहां उन्हें नकदी फसलें जैसे नील, जूट, अफीम की खेती, जिनकी यूरोप में भारी मांग थी और यूरोप के बाजारों में इन फसलों की भारी मांग थी, ये उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित है या उनको मजबूर है वो किया गया। आदिवासियों को इन आरक्षित वनों में जानवरों हेतु चारा ढूंढने की मनाही थी। जो आदिवासी लोग हैं वो इन आरक्षित वनों में अपने पशुओं के लिए चारा है वो नहीं ढूंढ सकते थे। अंग्रेजों ने लकड़ी के प्रयोग व पशुओं को चराने पर भी रोक लगा दी, कि आप लकड़ी नहीं काट सकते, अपने पशु नहीं चरा सकते। इन चीजों के लिए भी अंग्रेजों ने उन पर है वो रोक लगा दी। इसलिए उन्हें जीवन यापन हेतु दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा। इसलिए उन्हें अपना जीवन गुजारने के लिए या जीवन यापन करने के लिए उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा। अब उनके दूसरे क्षेत्रों में जाने से अंग्रेजों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब अंग्रेजों को जो सस्ते श्रमिक आसानी से पहले मिल जाते थे, अब उन्हें सस्ते श्रमिक है वो मिलना बंद हो गए।
इस समस्या को सुलझाने हेतु अंग्रेजों ने झूम कृषकों को वनों में छोटे भूमि के टुकड़े आवंटित कर दिए। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जो झूम कृषक थे, जो स्थान बदल बदल कर खेती करते थे, उनको अंग्रेजों ने वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो प्रदान कर दिए, उनको आवंटित है वो कर दिए। उन्हें इन भूमि टुकड़ों पर खेती करने की आज्ञा इस शर्त पर दी गई कि जब भी अंग्रेजों को आवश्यकता होगी वे उन्हें मजदूर उपलब्ध कराएंगे। कृषकों को जंगलों की देखभाल का काम भी दिया गया। अब उनको जमीन के ये छोटे छोटे टुकड़े तो दिए गए, लेकिन ये जमीन के छोटे छोटे टुकड़े इस शर्त पर दिए गए कि जब भी अंग्रेजों को मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होगी, वो उनको श्रमिक है वो मुहैया करवाएंगे या उपलब्ध है वो करवाएंगे। और इन कृषकों को जंगलों की देखभाल करने का काम भी है वो सौंपा गया कि भाई आप जंगलों की देखभाल भी करेंगे। कृषकों को दिए गए भूमि के छोटे टुकड़े से उनके परिवारों के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता था। श्रमिक के तौर पर भी उन्हें अंग्रेजों से बहुत कम मजदूरी मिलती थी। परिणाम स्वरूप जीवन यापन हेतु कृषक साहूकारों, महाजनों व व्यापारियों की ओर रुख करने लगे। साहूकार ऊंची ब्याज दर लेकर उनका शोषण करते थे, व्यापारी ऊंची कीमतों पर अपना सामान बेचते थे, ठेकेदार कम वेतन पर उन्हें नौकरी देते थे। इस प्रकार कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई कि जो जमीन के छोटे टुकड़े उनको दिए गए, उस जमीन के छोटे टुकड़े पर वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए उत्पादन है वो भी नहीं कर पाते थे। परिणाम स्वरूप वो जमींदारों से, महाजनों से है वो ब्याज पर रुपए लेने लगे और वो उनसे ज्यादा ब्याज वसूलते थे और धीरे धीरे करके श्रमिकों की हालत है वो और ज्यादा खराब हो गई। उन्हें जीवन यापन हेतु काफी कठिनाइयों का सामना है वो करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद के बाद आदिवासियों के आर्थिक बदलाव है वो काफी आए, उन्हें आर्थिक रूप से काफी समस्याओं का सामना है वो करना पड़ा।